नमस्कार दोस्तों, फ्रीटवेयर क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल या विगत वीडियो में अपन ने उच्चारण स्थान पढ़े थे और ये जान लिया था कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। आगे अपन बात करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, उच्चारण स्थान को लेकर के एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में, और जो आज मैं बताऊंगा वो सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण होने वाली आपके लिए। तो देखते हैं, एक बार फिर से इन वर्णों के उच्चारण स्थान को जान लेते हैं। देखिए, पहला अपन ने पढ़ा था कल कि अकु है, विसर्जन या नाम, कंठ है, अकु है। ऐसे मतलब मैंने बताया था कि ए, आ, कु का मतलब है कैवर्ग, और है यानी है विसर्जनीय नाम। विसर्जनीय बोलते हैं किसको? विसर्ग को। कहने का मतलब क्या हुआ कि ए, आ, कैवर्ग। कैवर्ग में कौन से वर्ण आ जाएंगे? कै, ख, ग, घ, अंग, और इसके बाद में क्या है? और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। दूसरे सूत्र की बात की थी, इचु यसाना में तालु। इसमें कौन कौन से वर्ण आए थे? ई, च वर्ग, और च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। इसके बाद में य और ये स। इस स को कौन सा स बोलते हैं? तालव्य स। कौन सा स बोलते हैं? तालव्य स। इसके बाद में जो तीसरा सूत्र था, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी कि री ट वर्ग, तो ट, ठ, ड, ढ और ण। इसके बाद में वर्ण थे कौन से? र और स। इसको बोलते हैं कौन सा स? मूर्धन्य स। कौन सा स बोलते हैं? मूर्धन्य स। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। इसके बाद में चौथे सूत्र की बात की थी, ऋ तुलसा नाम दंत। तो ऋ और आगे तय वर्ग। तय वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? तय, थ, द, ध और न। इसके बाद में ल और स। आगे बात की थी नेक्स्ट पांचवें सूत्र की, तो उपधमानिया नाम ओष्टो यानी कि उ पै वर्ग। पै वर्ग में पै, फ, ब, भ और म, ये सारे वर्ण आते हैं। इसके बाद में यम गणना नाम नासिका च, ञ, म, ङ, ण और न। ये पांचों वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ग का ये पांचवा वर्ण है। ठीक है, इनको पंचम वर्ण भी बोलते हैं। इसके बाद में नंबर 7, ए दैतो कंठ तालु यानी कि ए, आई, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। इसके बाद में बात की थी, हाँ, नंबर 8 देखते हैं, ओ दो तो कंठोष्टम यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ट होता है। उसके बाद में नंबर 9, वकारस्य दंतोष्टम यानी कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ट होता है। इसके बाद में बात की जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम है, यानी कि देखो जिह्वा मूलम, ये क के आगे जो अर्ध विसर्ग है और ख के आगे जो अर्ध विसर्ग है, इसलिए क और ख के आगे अर्ध विसर्ग होता है, तो इनको जिह्वा मूल बोला जाता है। आगे है नंबर 11, नासिका अनुस्वार से यानी कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। यहाँ तक अपन ने कल बात कर ली थी। अब देखिए, इनमें यहाँ देखेंगे आप कि जो नंबर 6 सूत्र है उसमें य, म, ग, न और न, ये अपने अपने वर्गों के उच्चारण स्थान तो है ही, साथ में नासिका के भी है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये इस वर्ग में भी आएंगे। यहाँ पे अंग आ गया, यहाँ पे इ आ गया, यहाँ पे न आ गया, यहाँ पे न आ गया, यहाँ पे म आ गया। इस प्रकार से ये अपने अपने वर्गों के उच्चारण स्थान तो है ही, साथ में किसके हैं? नासिका के भी हैं। तो ये 5 वर्ण तो ऐसे हैं, 5 वर्ण प्लस है। इसके बाद में देखते हैं ए और आई, ओ और औ और व, 5 ही हो गए, यानी कि 5 और 5 बराबर 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान हैं। 5 और 5 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए कि यहाँ पर ये है, इसका इचु यसानाम तालु से तालु उच्चारण स्थान है।
क्या है, तालु। लेकिन इसका नासिका भी है, देखिए ये, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु भी है और नासिका भी है। इस प्रकार से इन टोटल 10 वर्णों के 2-2 उच्चारण स्थान है। कितने उच्चारण स्थान है, 2-2 उच्चारण स्थान है। मैं लिख देता हूं उनको। देखिए नंबर 1 पे बात करते हैं अंग, उसके बाद में ञ, उसके बाद में अण, उसके बाद में न, उसके बाद में मैं। देखिए इसका उच्चारण स्थान अकु है, विसर्जनाम कंठ है, कंठ और नासिका, कंठ और नासिका। यह इचू यशानाम तालु, तो तालु हो गया और नासिका। इसके बाद में बात करते हैं अण, तो अण किस में आता है, ट वर्ग में, तो ऋतु रसानाम मूर्धा, तो ये मूर्धा और नासिका, मूर्धा और नासिका। न री तुलसा नाम दंता, न का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, और साथ में क्या हो जाएगा, नासिका। इसके बाद में बात करते हैं मैं की, मैं किस में आता है, पै वर्ग में, पै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ, क्या होता है, ओष्ठ, ओष्ठ और नासिका। 5 वर्ण तो ये हो गए जिनके 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। इसके बाद में आते हैं क्या, ए और आई। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रखा है कि ए दे तो कंठ तालु, इनका क्या हो जाएगा, कंठ और तालु, कंठ और तालु, कंठ तालु। इसके बाद में ओदतो कंठोष्टम, ओ और औ, ओ और औ, इनका क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। इसका भी क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ। इसके बाद में एक वर्ण और था वह का क्या हो जाएगा, वकार से दंतोष्टम, यानी कि दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। इस प्रकार से ये टोटल 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान 2-2 हैं। देखिए ये 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण स्थान कितने हैं, 2-2। ध्यान रखना परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि ऐसे वर्ण कितने हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान हैं। तो 2-2 10 वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए अब एक वर्ण आता है यम वर्ण। कौन सा वर्ण आता है, यम वर्ण, जो अपन ने पढ़ा था वहाँ पे कुम, खुम, घुम और घुम। इन वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका होता है। क्या होता है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान भी क्या होता है, नासिका होता है। इसके बाद में देखिए हाँ, इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ अपन ने पढ़ा था विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, अकु है, विसर्जनाम कंठ है। क्या होता है, कंठ है। अगर सीधा सीधा सामान्यतः प्रश्न पूछता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तब तो क्या होगा, कंठ है। क्या होगा, कंठ। अगर ये किसी स्वर के आश्रित होकर के आता है, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे बालक है, बालक है, तो बालक है में ये लास्ट में क में क्या मिला हुआ है, ए, तो ये ए के हिसाब से इसका उच्चारण स्थान माना जाएगा। तो ए में क्या हो जाएगा, अकु है, विसर्जनाम कंठ है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। क्या हो जाएगा, कंठ। इसके बाद में देखिए बात करते हैं जैसे रवि, ठीक है, तो रवि में क्या है ये ई, तो ई के हिसाब से इस किसका, इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इचू यशानाम तालु, इचू यशानाम तालु। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर विसर्ग किसी स्वर के आश्रित है तो उस स्वर के हिसाब से उस विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाएगा। आगे देखते हैं, अपन ने बात कर ली थी कि कल की सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने होते हैं, सामान्यतः उच्चारण स्थान होते हैं कितने, 7। कितने होते हैं, 7। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं, 8। ठीक है ना। और वर्णमाला के कुल वर्णों के उच्चारण स्थान कितने होते हैं, वर्णमाला के कुल
उच्चारण स्थान, तो वो कितने होते हैं? 11। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितनी होती है, और वर्णमाला के कुल उच्चारण स्थान कितने होते हैं? वो 11 होते हैं। देखिए अब परीक्षा में प्रश्न आता है, जैसे पूछता है कि यहाँ पूछ लिया अंगह का उच्चारण स्थान पूछ लिया, ठीक है। अगर परीक्षा में ऑप्शन में क्या क्या हो, कंठ और नासिका दो अलग अलग ऑप्शन में हो, एक कोई तीसरा ऑप्शन हो, तथा साथ में क्या हो, कंठ नासिके हो, क्या हो, कंठ नासिके हो, तो अपन को वहाँ पर उन दोनों जो दोनों एक साथ हैं उस ऑप्शन को अपन को चुनाव करना है। मैं ये प्रश्न लिख के आपको बता देता हूँ। हाँ, कुछ वर्ण ऐसे और देखते हैं कि जो विसर्ग पे आश्रित होते हैं और उन स्वरों की ही हिसाब से उनके उच्चारण स्थान को जाना जाता है। जो देखते हैं यहाँ पे, जैसे हरि है, हरि में ये देखो ये विसर्ग किसके लग रहा है? ई के, तो ये इस ई के हिसाब से इसका उच्चारण स्थान माना जाएगा, और ई के हिसाब से क्या हो जाएगा? ईचु यसाना में तालु, ईचु यसाना में तालु। अगर उच्चारण स्थान में कोई डिफिकल्ट प्रश्न पूछता है तो यहाँ से बनता है, वरना किसी वर्ण को देख करके आपको आसानी से पूछ लेगा। आगे देखते हैं मातृ और री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऋतु षणा में मूर्धा, ऋतु रषणा में क्या हो जाएगा? मूर्धा। आगे हरे, तो हरे में ये ए है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। अब देखिए मैंने बताया कि एक प्रश्न आता है कि जैसे मैं वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, कि मैं वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ संशय इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं वर्ण का अपने वर्ग के अनुसार भी होता है और नासिका से भी होता है, तो कौन से को माना जाए, यानी कि सही आंसर इसका कौन सा होगा। तो देखिए कि मैं वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, पहले ऑप्शन में है ओष्ठ, दूसरे में है नासिका, तीसरे में है ओष्ठ नासिका, और चौथे में है क्या? तालु। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऑप्शन में अलग अलग हो और अगर दोनों वर्ण एक साथ हो, यानी कि दोनों उच्चारण एक साथ हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों एक साथ होते हैं उसको सही माना जाता है, यानी कि जो दोनों एक साथ होंगे उसी ऑप्शन को सही माना जाएगा। अगर देखो दोनों एक साथ न हो तो देखो यहाँ से मैं बताता हूँ कि अणय वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, कि अणय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अणय का अपने वर्ग के अनुसार भी हो जाएगा क्या? मूर्धा, और इस वैसे क्या हो जाएगा? नासिका। तो इसमें अलग अलग आता है तो कौन से को माना जाए। अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है और ऑप्शन में मूर्धा भी होता है और नासिका भी होता है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर नासिका इसका उत्तर माना जाएगा। ध्यान देना, अगर दोनों एक साथ होते हैं तो जो एक साथ होता है उस ऑप्शन को सही माना जाएगा, और अगर अलग अलग होता है तो नासिका को सही माना जाएगा। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। देखिए इसके बाद में उच्चारण स्थान में ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ से कोई प्रश्न बनता हो, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।